और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब हर जगह अगर आज बात की जाए तो विजयदशमी के त्यौहार को लेकर के धूम देखने को मिल रही है। जगह जगह पर पूजन के बाद लोगों को अब रावण दहन का इंतजार है। देश भर में दशहरे की उमंग देखने को मिल रही है। हरियाणा में भी अलग अलग जगहों पर ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई के रावण लगे हुए दिखाई देंगे। रावण के पुतले बनाए गए हैं ऊंचे ऊंचे, जो कि बता रहे हैं कि बुराई की कितनी भी प्रबल ताकत क्यों ना हो, उसका अंत होना तय है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गुरुग्राम, करनाल, पलवल, पानीपत और बराड़ा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर अपने अपने हिसाब से जो रामलीला कमेटियां हैं उन्होंने रावण के पुतले लगाए हैं। कहीं 60-65 फीट के पुतले लगाए गए हैं तो कहीं 40-45 फीट तक के पुतले लगाए गए हैं। और एक बार फिर से विजयदशमी के मौके पर अधर्म का किस तरह से अंत होता है उसको ये दिखाने के लिए दशहरा मनाया जाता है। सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कहने को तो ये एक एक दिन का त्यौहार है, लेकिन इसकी तैयारी में हमें लगभग 2 महीने लग जाते हैं। छोटे छोटे काम इतने हो जाते हैं कि आप अगर वो तैयारियों को देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। पूरी लिस्ट बनती है तैयारियों की, तो हम अब वो सारी तैयारियां पूर्ण हैं। अब तो बस समय आ गया है। आज 5:41 पर रावण। पूरे देश भर में आज विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है, तो जगह जगह आज रावण के पुतलों का दहन हो रहा है। इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी दशहरा ग्राउंड में। इस समय आप देख सकते हैं जो जिन पुतलों का आज दहन होना है, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का, वो इस समय यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। और अलग अलग हम जगह देखते हैं कि कहीं रावण का जो पुतला होता है वो 100 फीट का होता है, कहीं 85 फीट का होता है, कहीं 80 फीट का होता है। तो जो दशहरा ग्राउंड में रावण का पुतला का दहन होगा वो 65 फुट का जो है रावण का पुतला होगा। इसके अलावा कुंभकर्ण का 60 फीट का होगा और 55 फीट का मेघनाथ का होगा। इसी तरीके से हर जगह जो है आज पूरे देश भर में रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि प्रदूषण को रोकने के लिए चाहे बेशक जिला प्रशासन कड़ी मशक्कत कर रहा हो, चाहे ग्रैप के नियम को लागू कर दिया गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम देखेंगे कि जब रावण का पुतला का दहन होगा तो आतिशबाजी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये जो आप तस्वीरें अंदर की ये देख रहे हैं, इसमें जो आतिशबाजी है वो यहाँ पर लगाई जाती है ताकि इस पुतले को का जो दहन है वो किया जा सके। आज रावण का जब अंत होता है तो कई बुराइयों का अंत होता है। इसी तरीके से आज कई समाज में जो बुराइयां हैं उनका अंत होना है। हमारे साथ यहाँ पर मनीष खुल्लर है, उनसे जान लेते हैं। मनीष जी, हर साल हम देखते हैं कि रावण का दहन किया जाता है और विजयदशमी का पर्व लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस बार क्या संदेश जो है आप लोग पूरे देश भर में दे रहे हैं? जय श्री राम, जय माता दी। मैं आपके चैनल के माध्यम से हर साल एक ही बात कहना चाहूँगा कि अधर्म पर धर्म, असत्य पर सत्य, ये सब बातें जो है ना सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। हर साल सुनने में आता है कि रावण इतने फीट लंबा, रावण इतने फीट लंबा। हम लोग पुतलों का कद इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? कद बढ़ाने का मतलब मेरा आप समझ सकते हैं कि अधर्म का कद बढ़ता जा रहा है, असत्य का जो कद है वो बढ़ता जा रहा है। हम लोग इन पुतलों के माध्यम से उन चीजों की, उन कुरीतियों को, जो उनका कद जो आज की डेट में बढ़ता जा रहा है, उसको कम क्यों नहीं करते? इसको कम करें। और सभी से अनुरोध है, पूरे जनता जनार्दन से, कि कृपया करके अपने इन जो कुरीतियां हैं, अधर्म है, असत्य हैं, और चाहे वो अपने आप को बदल लें तो ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़ेगी, ना किसी समाज सेवी की जरूरत पड़ेगी। हम लोग अपने आप को भी बदलें, यही मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना आज जो चाहूँगा। अहंकार और मैं हम देख रहे हैं आम लोगों में बढ़ता जा रहा है, और बेशक आज रावण के पुतलों के दहन के माध्यम से ये संदेश दिया जाता है जो रावण में अहंकार था, मैं था, वो आज खत्म हो जाएगा। आम नागरिक में कब तक खत्म होगा? देखिए, अगर हम मैं को हम में बदल देंगे, रावण का एक डायलॉग है, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाता हूँ, तीनों लोकों और 14 भवनों में मैं और मैं ही पूजा जाता हूँ। अगर उस मैं को हम में बदल दें
तो मैं यही कहूँगा कि आग से लिपटेंगे हम, खेलेंगे घंघोर से, विश्व के मस्तक पे हम हिंदुस्तानी चढ़ेंगे अपने जोर से। हम ही पुतिन, हम ही ओबामा, हम ही टोनी ब्लेयर कहलाएंगे। 14 भवनों में और चारों दिशाओं में केवल हम और हम ही हिंदुस्तानी पूजे जाएंगे। देखिए बिल्कुल यहाँ बच्चे भी जो है इस रावण के पुतलों को देखने के लिए आए हुए हैं। क्या देखने आए हैं आज आप? रावण को क्या होगा आज? रावण का दहन होगा। कौन थे रावण? रावण ने क्या किया था? क्यों रावण का अंत हो रहा है? उन्होंने सीता जी को उठाया था। सीता जी को उठाया था, इसलिए राम जी आज अंत करेंगे। कौन करेगा अंत आज? राम जी। आप बताइए क्या देखने आए हैं आप? अभी क्या कुछ देख रहे हैं आप? रावण को देख रहे हैं। और कौन कौन से पुतले हैं यहाँ पर? मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण। क्या होगा आज उनका? दहन होगा। कौन करेगा दहन? राम जी करेंगे। क्यों कर रहे हैं राम जी दहन? क्योंकि उन्होंने सीता जी को मतलब वो रावण सीता जी को उठा गए थे। बुराइयां हैं हमारे समाज में, जो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी हैव टू रिड्यूस दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। बच्चों को शिक्षा देना आजकल कितना जरूरी है, इस सभी चीजों की, सभी जो इनके बारे में जानकारी देना? एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड इफ वी टॉक अबाउट एट दिस एज ऑफ माय चिल्ड्रंस एंड ऑल, जो हमारे संस्कार है, जो हमारी नीतियां हैं, हमें बच्चों को दिखाना चाहिए। रावण, दिवाली एंड ऑल सारी चीजें हमें उनको बताना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है। सभी लोगों को जो समाज में चल रही बुराइयां हैं उनका आज अंत सभी को करना है मिलकर के, और आज इसीलिए रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। विजयदशमी का आज पर्व है और बड़ी धूमधाम से यहाँ पर हर साल मनाया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के दशहरा ग्राउंड में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं रावण का पुतला यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। तकरीबन 65 फुट ऊंचा ये पुतला बनाया गया और इस बारी कुछ अलग तरीके से जो है इसको बनाया गया है। इसका रंग बदल दिया गया है, आंखों से आग निकलेगी, ताज से अलग अलग रंगीन आतिशबाजियां देखने को मिलेंगी और मुंह से भी आग निकलती हुई नजर आएगी। ये देख सकते हैं। अगर दूसरी ओर बात करें, नीले रंग में मेघनाथ का पुतला यहाँ पर बनाया गया है। उसकी भी तकरीबन जो हाइट है वो 60 फुट के करीब बनाई गई है और तीनों ही पुतले, मेघनाथ का, रावण का और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि कुंभकर्ण का पुतला केसरिया रंग में वो भी बनकर तैयार हो चुका है। और यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ जरूर देखने को मिल रही है। तमाम लोग यहाँ पर दूर दूर से पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। मेले की तरह इस त्योहार को मनाया जाता है। काफी लोग यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। रावण के पास जो है देख सकते हैं कि आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रावण काफी ज्ञानी था और उसका ज्ञान जो है वो किस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि उनका आशीर्वाद लेते हुए, पूजा करते हुए नजर भी आ रहे हैं। काफी दूर दराज से लोग यहाँ पर हर साल पहुंचते हैं और जब शाम के समय रावण का दहन किया जाएगा और उसके बाद वहां पर भीड़ देखने को मिल जाती है। काफी लोग इनकी लकड़ियां अपने घर लेकर जाते हैं। शाम के समय राम और रावण का युद्ध भी होगा और उसमें राम जी रावण का युद्ध कर कर उसका पुतला जो है दहन किया जाएगा। काफी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आतिशबाजी भी होगी और शाम को काफी रौनक यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां देखने को मिल रही है, पुलिस के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और काफी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए आज देखने के लिए पहुंचे हैं। हाँ जी। तो क्या बताना चाहेंगे, किस लिए त्योहार मनाया जाता है? जी वो राम जी ने अब सीता माता बचाने के लिए गए थे रावण जी ने, पर उन्होंने कुछ करा नहीं था। वो 8 वेदों को ज्ञाते थे, पर फिर उनको जलाया जाता है रात को। ये शाम 6:30 बजे करीब होएगा। सच्चाई की जीत है, ये बुराई की अंत है। ये पहुंचे परिवार के साथ भी? हाँ जी, हाँ जी। तो बिल्कुल दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं और काफी संख्या में लोग यहाँ पर देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं। परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए जरूर नजर आ रहे हैं। आज पहुंचे परिवार के साथ देखने के लिए? हाँ जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों त्योहार मनाया जाता है? बच्चों को बता रहे हैं? हाँ जी, बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए त्योहार मनाया जाता है। तो पहुंचेंगे शाम को भी परिवार के साथ? हाँ जी। तो बिल्कुल देख सकते हैं, लोग काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे परिवार के साथ यहाँ पर जो है विजयदशमी का त्योहार देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से मुकुल तीजा। दो तस्वीरें अलग अलग जगहों से आपने देखी और किस तरह से खासा उत्साह
बड़े से लेकर के बच्चों तक में देखने को मिल रहा है। बच्चों में तो खासा उत्साह होता ही है, इसके अलावा जो बाकी लोग उनमें भी खासा उत्साह इस त्यौहार को लेकर के देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये वो त्यौहार है जो हमें ये संदेश देता है। हर साल एक संदेश इस त्यौहार के जरिए लोगों में प्रसारित होता है कि हमेशा सत्य ही विजय होता है, अधर्म की हमेशा हार होती है, अंत होता है और बुरा हश्र होता है, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। हम झज्जर की प्राचीन रामलीला में खड़े हैं, जो मैं आपको बता दूं कि मुगल काल से ये रामलीला लगातार चलती आ रही है। इस मंच का जो प्रसारण है यहाँ पर पंडित दीवान के साथ में किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रावण तकरीबन 51 फुट और जो मेघनाथ और कुंभकर्ण है उनकी हाइट है 41 फुट, और ये मुगल काल से चलते आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं 250 साल से भी ज़्यादा का ये कहीं इनको समय हो चुका है। इनके प्रधान हमारे साथ है और भगवान श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी यहाँ पर हमारे साथ हैं, जो यहाँ किरदार ये लगातार जो निभा रहे हैं। उनसे हम सबसे पहले पूछेंगे, भगवान राम का जो किरदार होता है वो वाकई ही लोगों को एक प्रेरणादायक होता है। उसके लिए क्या क्या तैयारियां आप लोगों ने की और कितने सालों से ये आप लोग कर रहे हैं? देखिए, ये हो गए हमके कम से कम 15-16 साल हमको करते करते हो गए। ये तो कहना चाहते हैं धर्म से ही भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ था वो धर्म के लिए हुआ था, और उन्होंने यही अपने किरदार से प्रेरणा दी थी कि व्यक्ति को, प्राणी को चलना चाहिए, अपने जो भी चल रहा है अपने धर्म के लिए, सत्य के लिए चलना चाहिए। और रावण ने जो किया था वो पाप के विरुद्ध चला था, पाप के रास्ते पे चला था। रामचंद्र भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी थी कि वो पाप को त्याग करके धर्म की ओर, सत्य की तरफ चले। वीर बजरंगी का किरदार एक बड़ा, वैसे भी हस्तपुष्ट हैं आप लोग, और बजरंगी को वैसे भी बड़ा हेल्थ बिल्कुल छोटे भाई हैं आप। इनके छोटे भाई का एक आइडल आप ही से माना जाता है। राम और लक्ष्मण की जोड़ी वाकई ही आज को लोग मिसाल देते हैं। आजकल जहां भाई भाई का झगड़ा होता है, लेकिन राम ने और जो लक्ष्मण का जो किरदार है वो वाकई ही, अगर राम की विजय हुई तो उसमें लक्ष्मण का अहम योगदान होता है। उसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो यही कहते हैं जैसे लक्ष्मण कर रहा है अपने भाई के साथ, ऐसे ही करें। जी जी बिल्कुल। पंडित जी, सबसे बड़ी बात है कि 250 साल पुरानी इस रामलीला का मंचन होता है। लोगों को जो मुगल काल में, और मैंने ये देखा है कि कोरोना काल में जो सब कुछ बंद हो चुका था उसके बाद भी ये सुचारू रूप से रही, और इस मंच को सजोने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इन किरदारों को सजाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? तो जी तोड़ करनी पड़ती है सभी को। जय सिया राम की पूरी कमेटी के सदस्य हैं। 2 महीने से ऊपर का समय हो गया है, रात दिन लगे हुए हैं। जैसी व्यवस्था बनती है अच्छी से अच्छी करते हैं। जो राम सेवक हैं, जो श्रद्धा भाव से अपनी श्रद्धा भी लगाते हैं और योगदान भी देते हैं हर एक तरह का, कि पैसे का काम तो पैसे से चलता है, आदमियों का काम आदमी से चलता है, और भाव का काम भाव से। सारा ये है कि दिल्ली के यहाँ के जो राम भगत हैं वहाँ भी कलेक्शन करके लानी पड़ती है। बहुत भारी योगदान रहता है। झज्जर वाले भी कोई तन का देता है, कोई मन का देता है, और पूरी टीम कोई 2 घंटे, कोई 5 घंटे सोने का इतना ही रहता है। कि व्यवस्था इतनी बड़ी है कि एक दिन का ही फंक्शन हो उसमें कितना टाइम लग जाता है लोगों का, और ये तो 13 दिन का समय होता है। 21 आदमियों की टीम ये मथुरा से आई हुई है। ये सारा जो पूरे शहर के अंदर 3 सवारियां होती हैं, फिर रात तिलक होगा, फिर ये दहन का, फिर लीला दिखाते हैं सभी को। बहुत प्यार से रामलीला को नेचुरल बनाने के लिए आपने नौकायान भी किया, जो प्रशासन की कहीं ना कहीं अहम योगदान रहा। प्रशासन का तो बहुत विशेष योगदान रहा है शुरू दिन से आज तक। माननीय डीसी साहब, डीआरओ साहब और एसपी साहब, पूरा प्रशासन पूरे योगदान से। कोई एक चीज मांगते हैं तो 10 चीज के लिए तैयार रहते हैं। सुबह से बैरिकेड वगैरह, यहाँ का भी दशहरे का भारी उत्सव होता है। भीड़ के कल शाम से ही पुतले जैसे लगाए गए थे, तो लोगों की भीड़ का जमावड़ा चल रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उधर से नो एंट्री कर दिया है कि प्रशासन का बहुत भारी सहयोग है। पुतले कितने कितने हाइट पर रहेंगे? एक 51 फुट का, तो 41 फुट के हैं जी। ठीक है। पुरानी रामलीला का मंचन आप लोग करते हैं, उसका गवाह बनना बड़ा मतलब ऐतिहासिक होता है, क्या कहेंगे जनाब? हमारा तो मेन मकसद तो ये है जी कि आजकल की जो नई जनरेशन है ना, उनको जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है ना, उनके सिद्धांतों पर चलाएं। किसी तरह उनको हम ये संदेश दें कि जैसे भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा मान के
14 वर्ष का वनवास चले गए थे, राज गद्दी को भी त्याग दिया था। ऐसे ही बच्चे जो है अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करें। जी जी, आप युवा भी हैं, जैसे उन्होंने बताया युवाओं के लिए एक आइडल है राम और लक्ष्मण, और आप उन किरदारों के साथ भी जुड़े रहते हैं क्योंकि 10-11 दिन आप लोग इनसे जुड़े होते हैं। कितना बदलाव देखते हैं अपने आप में? न केवल राम और लक्ष्मण, मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा, रामायण का हर पात्र एक संदेश दे रहा है यहाँ पर।